वापस आ रहा था ट्रेन में दिल्ली की ओर, तब मेरे कंपार्टमेंट में मेरे साथ एक पासवान मिला, राजस्थान में सेवा करने वाला, केरल वाला पासवान है। हम ऐसे आपस में कैजुअली बातचीत कर रहा था। उस पासवान ने मुझे पूछा है कि आप जिस समय पर गाँव जाते हैं, आपका कलीसिया को संभालने वाला कौन सी पास्टर है? आप जब गांव में कभी कभी जाएंगे, आपका कलीसिया का आराधना का संचालन कौन करेगा? मैंने बोला कि हमारा कलीसिया के एक भाई है, उनके ऊपर परमेश्वर की सेवा की बुलाहट है, इसलिए मैंने उसको मेरा साथ सह सेवक के रूप में नियुक्त किया है। जिस समय पर मैं वहाँ पर मौजूद नहीं, उस समय पर वो सेवा करते हैं और आराधना चलाता है। उस पास जी ने पूछा है कि वो कहाँ की रहने वाले? मैंने बोले बेसिकली केरला के, लेकिन नॉर्थ में बोर्न एंड बॉट अप है। मेरे से अच्छा हिंदी है, अच्छे से वो संभालता है। तो पास ने मुझे पूछा है कि ये कुछ दिनों के बाद वो सेवा में बढ़ गया, आपको वहां से निकाल दिया तो क्या करोगे आप? सच में उन्होंने पूछा, आपको वहां से निकालेंगे तो आप क्या करोगे? आप ऐसे क्यों दूसरों को खड़ा कर रहे? मैं हैरान हो गया उनके बातचीत पर। मैंने बोला कि मुझे वहां से निकालेंगे तो मैं दूसरा जगह ढूंढूंगा। क्या तो लड़ाई नहीं कर सकता ना? भारत इतनी लंबी चौड़ी देश है, इतना करोड़ों लोग, मैं तो दूसरा जगह ढूंढूंगा। मैंने उल्टा उनसे पूछा है कि आप जिस समय पर गाँव जाते हैं, वहां पर कौन आराधना चलाएंगे? वैसे कोई विशेष व्यक्ति है ही नहीं, भाई लोगों तो संभालता है। मैं किसी को खड़ा नहीं करता वहां पर मैं किसी को एनकरेज नहीं करता। दो प्रकार के लोग हैं भारत की कलीसिया में। कुछ लोग यही सोच विचार कर रहे हैं कि मेरे से बढ़कर मेरा कलीसिया का कोई भी व्यक्ति बढ़ना नहीं, बढ़ेगा तो मेरा अवसर। आप कौन सी दल में है, कौन सी विचारधारा के लोग हैं आप? एनकरेज करने वाला। जहां हमने रोक दिया वहीं से शुरू कर रहा मैं। हालेलुया। हम कौन है? एनकरेज करने वाला, प्रोत्साहन करने वाला, दूसरों को सेवा में हाथ पकड़ कर खड़ा करने वाला। हालेलुया। यदि बरनबास शाऊल को देखकर पता नहीं है कहां से अब तक कलीसिया को सदाते रहा, चलो जो भी करना तो भाई साहब करने दो, हमारे क्या लेने देने, क्या मतलब है, ये सोचा हो तो हमें शाऊल के साथ नहीं दे पाते हो। आमीन। यदि शाऊल को उस समय पर बरनबास अपने साथ नहीं लिया होता, शायद परमेश्वर की योजना तो परमेश्वर तो तैयार करेंगे, लेकिन शाऊल परमेश्वर के राज्य के लिए इतना मजबूत नहीं होता है। हालेलुया। एक आशीषित परमेश्वर की प्रेरित शायद कलीसिया में नहीं होता है। तो प्यारो, हम इन दिनों में नकारात्मक सकड़ा माइंडसेट, सकड़ा है ना, नैरो माइंडसेट वाला नहीं, हमारा सोच विचार बदले। हालेलुया। मैं 16 साल हो गया पालम में, अभी मन में विचार आ रहे हैं, पता नहीं यदि वहां से निकलना पड़ा तो निकलने के लिए तैयार हो। और कहीं है ना, उत्तर भारत में इतना स्टेट है, पवित्र आत्मा जगह भेजेंगे वहां पर जाने के लिए तैयार हूं। इन दिनों में हमें दूसरों को प्रोत्साहन के साथ खड़ा करना है। 3 व्यक्तियों के बारे में सीखा। आज्ञाकारी हनन्याह, भूल गया बातें, आज्ञाकारी हनन्याह, स्तुति करने वाला यहूदा, और दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला बरनबास। हमारे आत्मीय जीवन में ये 3 कैरेक्टर, ग्लैडसन, पहले कौन सी गुण होना चाहिए? अच्छा फोन में लगा हुआ है, कोई नहीं। पहला गुण क्या है? आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता। अब मेरा साथ नहीं है, सभी साथ देना है। आज्ञाकारिता। आशीष पाना है तो क्या होना चाहिए? आज्ञाकारिता। दूसरा है केवल स्तुति नहीं, उससे पहले एक और बात सीखा, सच्चाई पर जीवित रहना, सीधा साधा जीवन। हमें साथ साथ स्तुति होना है। टेढ़े और हडीले लोगों के बीच में हम सीधे मन वाला बनकर निर्दोष निष्कलंक जीवन बिताएंगे, फिर स्तुति करेंगे, तभी प्रभु एक्सेप्ट करेंगे। यीशु ने बोला हे प्रभु कर कर बोलने वाला नहीं, मेरे इच्छा पर चलने वाला मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए हमें हठीले और
टेढ़े जमाने में हम सीधे मन वाला निर्दोष बनकर जीवन बिताएंगे, साथ साथ हम स्तुति करेंगे। और तीसरा हमने सीखा बरनबास से दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला। आगे बढ़ेंगे 9 अध्याय का 22वां पद, कल हमने पढ़ा था शाऊल सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाया। अब हम सीखेंगे शाऊल के बारे में कुछ बातों को। आमीन। कौन था शाऊल? शाऊल की जीवन की सारे टेस्टिमनी 2 पदों में खुद शाऊल ने दी हमारे पास। पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक, फिलिपियों की पुस्तक तीसरा अध्याय 5 और 6 पदों के अंदर। फिलिपियों की पुस्तक तीसरा अध्याय, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 5 and 6। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। हमें पौलुस की गवाही पौलुस ने यहाँ पर दिया। तो घमंड करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। यदि मैं मेरे जीवन में घमंड करूं या मेरे जीवन के अनुभव शेयर करूं तो सुन लीजिए करके फिलिप्पी कलीसिया से बोल रहे हैं। हमें पौलुस की जीवन की सारे खूबियों के बारे में, उनको घमंड करने के लिए जो कुछ उनके पास था, उस सारे बातें यहाँ पर बता रहे हैं। वहां पर करीब 7 बातें उसी गिनती में 5 और 6 पदों के अंदर पौलुस की जीवन में वो कैसे था, कौन था, उनके जीवन की खास खास बातें, उसको आप गिनती करके देखेंगे तो 7 बातें। उन एक एक बात के रूप में हम चर्चा नहीं करेंगे अभी। मतलब एक बड़ी व्यक्ति था। नंबर 1 पढ़ा लिखा, दूसरा धनी, तीसरा यरूशलेम की महासभा का सदस्य, आमीन, अपना धर्म के प्रति ज्ञान रखने वाला, अपने धर्म के प्रति बहुत लगाव में चलने वाला। उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पौलुस यही सोच रहा था कि यहूदी धर्म के हिसाब से मैं हूं सबसे उत्तम व्यक्ति, मुझसे बढ़कर और कोई ही नहीं, मुझसे बढ़कर कोई यही नहीं। एक घमंड के साथ आमीन कहां की ओर बढ़ रहा था? दमिश्क की ओर बढ़ रहा था। लेकिन दमिश्क की फाटक में परमेश्वर की महिमा उनके ऊपर ऐसे उतर आया, आमीन, उनकी सामर्थ उसी दिन, यानी उनके सारे घमंड उस दिन खत्म। ध्यान से सुनिएगा, पौलुस कैसे व्यक्ति था? पौलुस के बारे में लंबी स्टडी है, लेकिन हम वहीं छोड़ेंगे, अब इतना डीप स्टडी की जरूरत नहीं। वो खुद सोच रहा था कि मैं बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ है। आमीन। जिस दिन सच्चा परमेश्वर से सचमुच में मुलाकात हुआ, उस दिन उनके सारे घमंड टूटा, उनके सारे बल खत्म हो गया। अब देखिएगा यहूदा के घर की ओर आप एक बार मेरे साथ आइएगा। सीधी कहलानी वाला जो गली में भाई साहब यहूदा रह रहा है, उनके घर के अंदर मेरे साथ आएंगे। एक व्यक्ति वहां पर 3 दिन से घुटने में बैठ रहे हैं। वो ना खा रहे, ना पी रहे, ना सो रहे। आमीन। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आमीन। शाऊल यहूदा के घर में प्रार्थना कर रहा था। उसी समय पर परमेश्वर हनन्याह को भी दर्शन दिया, दर्शन एक ही समय पर। आमीन। लेकिन हनन्याह कब आया यहूदा के घर में? तीसरा दिन, क्योंकि 3 दिन से प्रार्थना कर रहा है, इसे लिखा हुआ है। देखिएगा 3 दिन पहले दर्शन मिला। ध्यान से सुनिएगा, 3 दिन हो गया दर्शन मिला। किसको दर्शन मिला? हनन्याह को भी मिला, शाऊल को भी मिला। हमें तीसरा दिन हनन्याह शाऊल से मिलने के लिए यहूदा का घर आया। ये 3 दिन से हमें पौलुस प्रार्थना कर रहा है। पौलुस क्या प्रार्थना कर रहे होंगे? 3 दिन से उपवास में बैठकर शाऊल क्या प्रार्थना कर रहे होंगे? प्रभु मेरे आंखों को खोल दीजिए, मेरे आंखों को खोल दीजिए, मेरे आंखों को खोल दीजिए। ये प्रार्थना कर रहा था। फिर क्या प्रार्थना कर रहा था जी? आंखों को खोल दीजिए? नहीं, मेरा ख्याल से नहीं, क्योंकि जिस दिन वहां पर प्रार्थना शुरू की उस दिन परमेश्वर ने दर्शन दिया। हनन्याह नामक एक व्यक्ति आएंगे, तेरा सर पर हाथ रखेंगे, वो प्रार्थना करेगा, तेरा आंख खुल जाएगी। प्रभु ने बात किया।
फिर खोल दो कर आंख खोल दीजिए। प्रार्थना मेरे ख्याल से नहीं कर रहा है, मेरा ख्याल से बाहर की आंख बंद कर परमेश्वर उसका आत्मिक आंखों को खोला है। 3 दिन से मेरा ख्याल से प्रार्थना नहीं, बातचीत चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है। किसके साथ? पौलुस और परमेश्वर के बीच में। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे ऐसे ऐसे करा दूंगा। पौलुस बोल रहा है कि बस मैं तैयार हूं, मैं बात जाने। 3 दिन, जैसे 40 दिन मूसा परमेश्वर के साथ पहाड़ के ऊपर था। आप पढ़ते हैं ना निर्गमन की पुस्तक के अंदर, 40 दिन तक मूसा परमेश्वर के साथ पहाड़ में था। केवल 10 आज्ञा की तख्ती हाथ में लेने के लिए 40 दिन का जरूरत है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। हमें मूसा 40 दिन तक परमेश्वर के साथ पहाड़ के ऊपर था। केवल 10 आज्ञा 2 पत्थर की तख्तियों में लिखा वो हाथ में लेने के लिए 40 दिन वहां बिताने की क्या जरूरत है? नहीं था। उत्पत्ति के पुस्तक से जो भी हम पढ़ रहे हैं, 5 पुस्तकें मूसा नबी ने लिखा, वो सारे बीती हुई घटना है। परमेश्वर मूसा को सारे बातें दर्शा कर समझा रहा था। मतलब 40 दिन वहां पर 40 दिन का फास्टिंग के लिए नहीं गया मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए गया। एक दिन निकलने से पता नहीं चला 40 दिन बीत गया। हालेलुया। उसी प्रकार 3 दिन से मूसा पुराना नियम का मध्यस्थ है, द मीडियम ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, मोसेस। आमेन। नया नियम का मध्यस्थ कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह की सेवा, यीशु मसीह पूरा करने के बाद कलीसिया का पूरा स्ट्रक्चर को तैयार करने वाला था सचमुच में पौलुस। यीशु क्रूस पर अपने जान के द्वारा कलीसिया का स्थापना की, लेकिन शाऊल या पौलुस अपने पत्रियों के द्वारा कलीसिया को स्ट्रक्चर दे दिया। मतलब नया नियम की कलीसिया को बनाने में उत्तम भेद की शिक्षाएं शाऊल इसलिए लिख पाया कि नया नियम की ओर जितने अभिषिक्त थे, प्रेरित है, उन सभी से बढ़कर कलीसिया का भेदों को ग्रहण किया है शाऊल। शब्दारा वाला बसी। मतलब इस 3 दिन आंख खोलने की प्रार्थना नहीं, आंख खोलने के बाद क्या क्या सेवा होने वाला है उसकी बातचीत चल रहा था। समझ पा रहे? अब आंख खोलने का प्रार्थना नहीं, आंख खुलने के बाद जो सेवकाई प्रकट होने वाला है उसी के बारे में चर्चा हो रही है। इस आत्मिक सम्मेलन छोड़कर जाने से पहले आप में से कितने लोग प्रार्थना करेंगे? 3 दिन यहां पर बैठा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ नोट किया, अच्छी बात है, लेकिन यहां से निकलने के बाद मैं क्या करूं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 दिन के अंदर बाहर की आंखें बंद कर फिदर की आंख को परमेश्वर प्रकाशमान बनाया। परमेश्वर के बारे में अब तक शाऊल के दिमाग में जो जानकारी और समझ था उससे परे की प्रकाशन से प्रभु ने भरा। दोबारा बोलो, अब तक यानी आंख बंद होकर यहूदा के घर में जो है, तब तक परमेश्वर के बारे में शाऊल के अंदर की विचारधारा इस 3 दिन में परमेश्वर ने पूरी तौर से बदला। हालेलुया। 9वां भजन संहिता का 10वां पद, 9 भजन संहिता का 10 पद पर लिखा है कि जो परमेश्वर को जानने वाला परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। ऐसे लिखा है ना, 9 भजन संहिता का 10वां पद पर लिखा है कि जो परमेश्वर को जानने वाला परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। तेरे नाम के जानने वाले, या परमेश्वर के नाम को जानने वाला परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। दानियल की पुस्तक में लिखा है कि जो परमेश्वर को जानने वाला स्थिर रखेंगे। 2 पदों को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर को मैं और आप जितना जानेंगे उतना परमेश्वर पर आश्रय रखेंगे, उतना हम स्थिर रहेंगे। कितने लोग परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहते हैं? परमेश्वर पर यदि हमारा भरोसा आश्रय बढ़ना है तो हमें क्या करना? परमेश्वर को गहराई से जानना है। मैं एक प्रभु के दास, पुराना नियम के अंदर के प्रभु के दास के जीवन की बदलाहट परमेश्वर ने जिस प्रकार किया, पौलुस के जीवन की बदलाहट के साथ जोड़कर कुछ बातों को आपको सामने रखने के लिए चाहूंगा। विश्वासियों के पिता नाम से जानने वाला है, हमें पता है, अब्राहम कौन है? विश्वासियों के पिता। मेसोपोटामिया का ऊर देश में रहने वाला था। मेसोपोटामिया के ऊर देश में रहने वाला था। उस व्यक्ति को सच्चा परमेश्वर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था,
उनके पास इसी प्रकार लिखित कलाम भी नहीं था, लेकिन पुराना नियम के अंदर अब्राहम की जैसे परमेश्वर को निकट जाना हुआ और कोई व्यक्ति है ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, लिखित कलाम अब्राहम के पास नहीं था, लेकिन पुराना नियम के अंदर अब्राहम की जैसे परमेश्वर को निकट जाना हुआ और कोई व्यक्ति भी नहीं था। कैसे अब्राहम परमेश्वर को इतना निकट जाना है, इतना क्लोज रिलेशन में, सही प्रकाशन में अब्राहम की जीवन कैसे बदला? क्योंकि परमेश्वर दर्शन के द्वारा उनसे बातचीत करते थे। परमेश्वर दर्शन के द्वारा उनसे बातचीत करते थे। कितनी बार दर्शन दिया परमेश्वर अब्राहम को? अब्राहम को परमेश्वर ने कितनी बार दर्शन दिया? गिनती तो है नहीं, हमें नहीं पता कितने बार दर्शन दिया हो, लेकिन उत्पत्ति में ले रखे 10 बार। आमेन। इसका मतलब ये नहीं अब्राहम को परमेश्वर केवल 10 बार दर्शन दिया ना, अनगिन होगा, लेकिन बाइबल में जो लिखी हुई 10 बार दर्शन के द्वारा परमेश्वर अब्राहम से बातचीत किया। लेकिन ये कई बार का दर्शन 4 दृष्टिकोण से है, बाइबल में ले रखा है। अब्राहम परमेश्वर को जो दर्शन जितना मिला उसी नजरिया से परमेश्वर को समझने लगा। 4 बात अब्राहम के जीवन से आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि कुछ तो नया लोग भी है। जैसे पास्टर जी ने मुझे इस संदेश के लिए बुलाया, मैं सचमुच में पासवानों के लिए मैसेज तैयार करके आया, क्योंकि आज कल जो प्रचार चल रहा है उनमें ज्यादातर जो नया विश्वासियों को समझ भी नहीं आ रहा है, उनको तो बाइबल नहीं पता है, वो तो पहली बार आया। कुछ लोग, कुछ तो नया है, पता नहीं पास्टर जी 2 दिन से हनन्याह का बारे में बोल रहे हैं, बरनबास के बारे में, पता नहीं कौन है ये लोग। ऐसे कुछ लोग इसके अंदर भी हो सकता है। मैं सच में मैं पास्टर्स के लिए तैयार, क्योंकि वही सेंस में संदेश के साथ है, लेकिन इनको भी नजरअंदाज करना ठीक नहीं, इसलिए नया लोगों को भी थोड़ा सा फोकस करके 10 मिनट मैं वचन बोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सबके लिए फायदामंद रहे। परमेश्वर को आप गहराई से जानना जरूरी है। सारे बहन लोग ध्यान देना, नया हो पुराना हो, परमेश्वर को बहुत गहराई से आपको जानना है। यदि परमेश्वर को आप गहराई से जानेंगे, आप परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, आप स्थिर रहेंगे मसीहत में, विश्वास में आप स्थिर रहेंगे। उसके लिए आपका दृष्टिकोण, आपका समझ किस प्रकार होना है। आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 7 अध्याय का पहला पद पर अब्राहम कैसे परमेश्वर के दर्शन पाया, वो अब्राहम नहीं बता रहा है, स्तिफानुस बता रहा है। कौन बता रहा है? स्तिफानुस। जब स्तिफानुस को पथराव करके मार डालने से पहले स्तिफानुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजों में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। बस थैंक यू। देखिएगा, अब्राहम परमेश्वर को जब दर्शन दी, अब्राहम को परमेश्वर ने जब दर्शन दिया पहली बार, किस प्रकार के दर्शन है? परमेश्वर अब्राहम के सामने कैसे प्रकट हुआ? तेजोमय परमेश्वर। बोलिएगा, पड़ोसी को हाथ देकर, चेहरे में देकर बोलिएगा, भाई आप जिस परमेश्वर का सेवा करता है वो तेजोमय परमेश्वर है। आवर गॉड इज ग्लोरियस गॉड। हमारा परमेश्वर कौन है? द गॉड ऑफ ग्लोरी। हमारा परमेश्वर कौन है? द गॉड ऑफ ग्लोरी, तेजोमय परमेश्वर। हालेलुया। इस तेजोमय परमेश्वर के बारे में दर्शन जब अब्राहम के अंदर आया है, अब्राहम ने क्या किया? तेजोमय परमेश्वर के बारे में जब दर्शन अब्राहम के अंदर आया, अब्राहम ने सबसे पहले क्या किया? आज्ञाकारी बनकर अपना कुटुंब, अपना घराना सब कुछ छोड़कर जिस देश के लिए बुलाया वहां के लिए निकल पड़ा। मतलब तेजोमय परमेश्वर के बारे में एक सच्चा दर्शन आपके अंदर आएंगे, आप आज्ञाकारी बनकर आपका पुराने बातों को छोड़कर एक नया निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाएगा। आमीन। आज मसीहत मंडली में ये बड़ी दिक्कत बन गया है कि संडे चर्च आएंगे, हल्लेलुया बोलेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, वापस जाएंगे। अपना रीति रिवाज, अपना बुरी बातों को त्यागने के लिए लोग, आपके बारे में नहीं, आप तो मुझे गुस्सा से देख रहे हैं। पता नहीं पास्टर जी को हमने मेहमान के रूप में बुलाया, वो आकर हमारा कमियों को बता रहा है। हमें मसीह में आया लेकिन जीवन में बदलाहट नहीं है। क्यों नहीं है?
ना, परमेश्वर के बारे में समझ ही नहीं अंदर। परमेश्वर कौन है? तेजोमय परमेश्वर। अब्राहम तेजोमय परमेश्वर के दर्शन पाया, उन्होंने अपने परंपरा मतलब पीछे की बातों को त्यागने के लिए तैयार हो गया। एक्सप्लेन नहीं कर आगे बढ़ूंगा। उत्पत्ति 14 अध्याय के 20 पद पर, उत्पत्ति 14वें अध्याय के 20 पद पर लिखा है, आमेन, पढ़िएगा। और धन्य है परम प्रधान हाँ, ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। यहां पर देखिए, द मोस्ट हाई गॉड, जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 20, उत्पत्ति 14 अध्याय के 20वां पद पर लिखा है कि अब्राहम का सामने परमेश्वर ने जब दर्शन में प्रकट हुई, किस प्रकार दर्शन में आया? अब्राहम को क्या समझ मिला? भी मेरा परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर, मोस्ट हाई गॉड, मतलब इसके ऊपर और कोई परमेश्वर है ही नहीं। मेरा परमेश्वर से बढ़कर और कोई परमेश्वर, हमारा परमेश्वर परमेश्वरों को गिनती में एक परमेश्वर नहीं। ध्यान से सुनिए, ये नया लोगों के लिए विशेष तौर से ध्यान से सुनिएगा। भलाना धर्म में भी परमेश्वर है, भलाना धर्म में भी परमेश्वर है, भलाना धर्म में भी परमेश्वर है, हमारा धर्म में भी परमेश्वर है, सबका मालिक। हाँ देखो, सारे धर्म ठीक है, सबका मालिक है। अरे ये तो मूर्ख सोचे, इसीलिए हम बढ़ नहीं पा रहे। सबका मालिक है कि नहीं है? तो उन्हीं का मालिक उन्हीं का है। अरे उन्हीं का मालिक उन्हीं का मालिक हमारा थोड़ी है। मैं भलाना का नाम बोलना नहीं चाह, इसलिए उन्हीं का वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। सबका मालिक एक है तो वो भी हमारा मालिक बनेगा ना। यही गलत विचार है, यही बदलना है। मेरा परमेश्वर परमेश्वरों को गिनती में एक परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर के अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं। द मोस्ट हाई गॉड, परम प्रधान परमेश्वर, वही परमेश्वर का दर्शन अंदर होना है। हालेलुया। समझ पा रहे आप लोग? परमेश्वरों में एक परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर अकेला परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं। द मोस्ट हाई गॉड, परम प्रधान परमेश्वर। अब्राहम को यह दर्शन जब मिला, अब्राहम के जीवन में क्या बदलाव आया? अब्राहम ने स्वयं निर्णय लिया कि मैं दशमांश दूंगा। आगे एक वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मैं क्या दूंगा? मेरा जो भी धन संपत्ति है उसकी 10% परमेश्वर को दूंगा। हाथ खड़ा मत करना। कितने लोग वफादारी के साथ अपने आशीषों की, आमीन, धन संपत्ति के दशमांश परमेश्वर के लिए देते हैं? हाथ खड़ा मत करना। आमीन, हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के बारे में सही दर्शन पाया तो उन्होंने परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो गया। मैं और आप परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार होना है। हालेलुया, परमेश्वर को देने के लिए तैयार होना है। जल्दी बढ़ेंगे आगे जेनेसिस 17 वर्स 11, उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला पद। तुम अपनी 17 वर्स 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। मैं कौन हूँ? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, द ऑलमाइटी गॉड। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मतलब हालेलुया। आगे परमेश्वर ये दर्शन के द्वारा जब बातचीत करते होता, अब्राहम के जीवन में क्या सामना करना पड़ा? अब्राहम को क्या सामना करना पड़ा पता है? उसको खतना किया। अब्राहम को परमेश्वर ने की विधि दी, खतना का विधि। खतना मतलब शरीर में दर्द है, अकेला रहने का अनुभव है। हमें परमेश्वर के सके दर्शन में और आप जिस समय पाएंगे, हम समाज से अलग होना पड़ेगा। मसीह जीवन में आने की वजह से कष्ट को सहना पड़ेगा। मैं भी अकेला परिवार से, मेरा परिवार से अकेला मसीह में आया था, अकेला आया था मसीह में। उस समय पर मेरा परिवार वाला मेरे खिलाफ हो गया। 2 साल तक मैं परिवार से अलग होकर रहना पड़ा। मेरा जब शादी के समय आ गया, मेरा एक बड़ा भाई के द्वारा शादी के लिए रिश्ता बातचीत तैयार हो गया, तो मैं पिताजी के पास जाकर बातचीत किया, पापा ऐसे शादी के लिए बातचीत चल रहा है। तो पापा ने बोला कि तेरा शादी के लिए हम खिलाफ नहीं, तेरा शादी तो होनी है, लेकिन तू जैसे चाह रहे वैसे नहीं, हम तेरे लिए लड़की ढूंढेंगे। तो मैंने बोला नहीं,
मैं प्रभु का सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए उसी प्रकार बुलाहट वाला एक रिश्ता मैं चाहता हूँ। पापा ने बोला कि तो तेरा मर्जी यदि करना चाह रहे तो मेरे घर में तेरा जगह नहीं है। मैं अकेला बैठा हूँ पापा के लिए, 2 छोटी बहनें, अकेला बैठा का सामने। मसीह में आने की वजह से पापा ने बोला कि मेरे घर के अंदर तेरे लिए जगह नहीं है। मैंने हाथ जोड़कर बोला धन्यवाद, आपने कॉल कर बोल दिया, पर्दा डाला नहीं, डायरेक्ट तो बोल दिया ना। बस वहां से निकला, जहां पापा ने इनकार किया वहां पर प्रभु दूसरों को मेरे लिए अनुकूल में खड़ा किया। जब शादी के लिए कार्ड छपवाया, लेटर है ना, इनविटेशन लेटर, शादी के लिए जो कार्ड छपा, मेरे घर में जाकर मेरा पापा को मैंने लेटर देकर बोला भलाना तारीख मेरा शादी है, आपको आना है। എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും സ്വന്തം അപ്പനെ ലെറ്റർ അടിച്ച് കല്യാണം വിളിച്ചത്, സ്വന്തം അപ്പനെ ലെറ്റർ കൊടുത്ത് कल्याण विളിച്ചത്। സ്വത്രം आमें लेटर देख के पापा का सामने बोला कि भलाना तारीख मेरा शादी है, आपको आना है। बोला कि मैं नहीं आऊंगा, मसीह को छोड़ा नहीं, पापा को छोड़ दिया। नहीं सुना आपने, पापा को छोड़ दिया, मसीह को छोड़ेंगे नहीं। अकेला खड़ा होना पड़ेगा, दर्द सहन करना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दर्शन अब्राहम के अंदर आया, उनको कतना किया। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कतना क्या है, आप समझदार है। उनका शरीर में दर्द, हमें अलग रहने के अनुभव। आप मसीह को ग्रहण करते वक्त परिवार वाले आपको छोड़ेंगे, भला बुरा बोलेंगे, उस समय पर आप खड़े रहना, क्योंकि मेरा परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। एक और बात, अब्राहम के अंदर के दर्शन की एक और बात बोलकर उस भाग हम स्किप करेंगे। 21वां अध्याय जेनेसिस 33वां पद, उत्पत्ति 21 अध्याय का 33वां पद 33। फिर अब्राहम ने बेशर्वा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा ने जो सनातन, यहां पर देखिएगा परमेश्वर अब्राहम के सामने दर्शन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर अपने आप को प्रकटीकरण कर रहे हैं, मैं कौन हूं? सनातन परमेश्वर हूं, एवरलास्टिंग गॉड। मैं कौन हूं? सनातन परमेश्वर हूं। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर की आराधना किया। सच्ची आराधना क्या होता है? सच्ची आराधना क्या होता है? अब्राहम के जीवन से संबंधित सच्ची आराधना के बाद सीखेंगे तो उत्पत्ति 23 का 5वां पद पढ़ गए। उत्पत्ति 23 का 5वां पद, तो 23 वर्ष ने अब्राहम से कहा, 23 वर्ष 5, 23 वर्ष 5 हाँ जी। ना सॉरी, वो 22 का 5 पढ़िएगा, जो मैं और बालक आराधना करके वापस आऊंगा। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। यस। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके। देखिएगा, मोरिया पहाड़ के ऊपर अब्राहम अपना इकलौता बेटा इसहाक को लेकर आराधना चढ़ाने के लिए, असली में गया किस काम के लिए? बलिदान चढ़ाने के लिए। परमेश्वर की कहे हुए बात को मानकर गया किस काम के लिए? बलिदान चढ़ाने के लिए। लेकिन अब्राहम क्या कह रहे हैं? मैं आराधना करके वापस आऊंगा। इसका मतलब है सच्ची आराधना क्या है? बलिदान है, अपने आप को समर्पित करना। वही बाहर आते हैं रोमी में पौलुस अपने शरीरों को रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय के अंदर हम यही कह रहे हैं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाव दे हुए बलिदान के रूप में चढ़ाओ। ये सच्ची आराधना। अब्राहम अपना पुत्र को क्यों बलिदान किया?
क्योंकि सनातन परमेश्वर का दर्शन इसके अंदर आया, एवरलास्टिंग गॉड के ऊपर उनकी रेवलेशन अंदर आया। मेरा बेटा मर भी जाए परमेश्वर उसको जिंदा करेंगे। मेरा कहने का मतलब अब्राहम को परमेश्वर कई बार दर्शन दी, लेकिन इस दर्शनों के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकटीकरण किया है अब्राहम के सामने। 4 प्रकार की प्रकटीकरण या 4 दृष्टिकोण से परमेश्वर को अब्राहम ने समझा। क्या क्या था? नंबर 1 तेजोमय परमेश्वर, नंबर 2 परम प्रधान परमेश्वर, नंबर 3 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नंबर 4 सनातन परमेश्वर। इसके अलावा 5वां रेवलेशन है ही नहीं। आमेन। अब्राहम परमेश्वर को कैसे समझा? मैं जिस परमेश्वर का उपासना करता हूं वो परमेश्वर कौन है? तेजोमय परमेश्वर है। जीवन में क्या बदलाव आया? जो बातें छोड़ना था वो छोड़ दिया। तेजोमय परमेश्वर के दर्शन आपके अंदर आएंगे तो आपके जीवन में जो भी बातें छोड़ना है उस बातों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक छोड़ेंगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा क्या था? परम प्रधान परमेश्वर। जब परम प्रधान परमेश्वर का दर्शन अब्राहम के अंदर आया वो परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो गया। आपका पैसा से परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता है। आपका 100 रुपए से परमेश्वर क्या करेंगे? पृथ्वी को बनाने वालों को आपका 100 रुपए की जरूरत नहीं। यहां पर देशवास से बढ़कर आप अपना जिंदगी प्रभु के लिए समर्पित करें। हालेलुया। परमेश्वर से भीख मांगने नहीं बैठो। संडे आके 10 रुपए का नोट डाल के जाएंगे परमेश्वर का रोडपति बनेगा। ना 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 ना, आप अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। मैं जब मसीह में आया था शुरुआत समय पर कलीसिया के अंदर आराधना के बीच में ऑफरिंग के समय है तो मेरे पास जो ऑफरिंग जो थैला लेकर लोग आएंगे 1 रुपये का सिक्का जो में नहीं था उठा के उसमें डालने के लिए मैं वहां पर खड़े होकर बिलक बिलक के रोया, प्रभु जी 1 रुपया दान डालने के लिए ऑफरिंग डालने के लिए मेरे पास है ही नहीं, लेकिन मैं अपने आप को आपके लिए समर्पित करता हूं। आपका 10 रुपया से बढ़कर, आपके 1000 रुपये से बढ़कर प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के लिए समर्पित करें। जिसके अंदर परम प्रधान परमेश्वर के दर्शन आएंगे वो समर्पित करेंगे। तीसरा क्या सीखा हमने? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में उनके अंदर दर्शन आया। उन्होंने क्या की? दर्द पीड़ाओं को, समस्याओं को सामना करना पड़ा। परीक्षा है आपके जीवन में, सही में प्रकाश जब मिलेगा तब आपको परीक्षाओं को सामना करना पड़ेगा। लेकिन परीक्षाओं में आप स्थिर रहेंगे तो आप में ताए हुए सोने के जैसे में चमकने लगेंगे। कितने लोग परीक्षा सामना करने के लिए तैयार है? याकूब 12 पद पर लिखा है जो परीक्षा सहने वाला मनुष्य धन्य मनुष्य है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जीवन के मुकुट तैयार है। परीक्षा के बिना मसीह जीवन में सक्सेस नहीं। आमेन। आपको गवाही का मौका दे तो आपके जीवन की परीक्षाओं के बारे में बता सकता हूं। परीक्षा में स्थिर रहिएगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे। 14 बात हमने क्या सीखा था? परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। सनातन परमेश्वर के दर्शन जब अंदर आएंगे आप निश्चिंत होकर आमेन आप क्या करेंगे? आपके जीवन के सब कुछ आराधना के रूप में समर्पित करेंगे। आराधना में वो बलि की वस्तु जब रखता है वो जलकर राख बनता है। अब्राहम ने बोला कि मेरा बेटा यदि राख बने तो भी उसको दोबारा बनाने के लिए मेरा परमेश्वर सक्षम है, क्योंकि सच्चा आराधना के लिए मैं समर्पित। प्रियो, परमेश्वर के सही दर्शन पाने के लिए तैयार हो जाएगा। पौलुस के जीवन में इस 3 दिन यहूदा के घर के अंदर बाहरी आंखें बस बंद, लेकिन अंदर आंखें परमेश्वर ने खोला है। वो सामर्थी बना। हमने जो वचन पढ़कर सुना क्या था? शाऊल सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाया। 3 कार्य वहां पर हुआ। नंबर 1, फितर की आंखें खुल गया। फितर की आंखें, यहां पर बैठने वाले जितनों के फितर की आंखें, अंदरूनी आंखें खुल गया। केवल वही हाथ उठाकर धन्यवाद करे। दोबारा बोलो, ताली नहीं, सुनिएगा पहले। जिसकी फितर की आंखें परमेश्वर ने खोला, केवल वही हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करे। समझ नहीं पा रहे आप? आपकी फितर की आंख परमेश्वर ने यदि खोला है, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया।
हमारे आत्मिक आंखें खोलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पौलुस की आत्मिक आंखों को खोला है, नंबर 1। दूसरा, जैसे उनकी आंख से छिलका गिरने के बाद वो खड़े होकर सबसे पहले क्या काम किया? बपतिस्मा लिया। यदि आपकी फिदर की आंखें प्रभु ने खोला तो जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है उसको बपतिस्मा लेना है। उन्हें क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। हालेलुया। और तीसरा है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आ गया। पौलुस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आ गया। हालेलुया। पौलुस सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाया। अब प्रभु के दासों के लिए हम ये तीनों अनुभव पा चुका है। परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोला, हमने बपतिस्मा ग्रहण किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी पाया। अब हम सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन अब हमें सामर्थ्य के ऊपर और सामर्थ्य पाना है। क्या क्या हमें सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाना है? 3 बात इसके साथ जोड़कर इस सेक्शन हम कुछ क्षण आराधना और प्रार्थना के लिए समय को अलग करेंगे। हालेलुया। सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य हमें पाना है तो नंबर 1 सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होना है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय 13वें पद, जॉन चैप्टर 17 वर्स 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 14वें पद। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। बस यीशु कह रहे कि पिता परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बोल रहा है कि मैंने तेरे वचन उन्हें, यानी जो विश्वास करने वालों को पहुंचा दिया। हमें सामर्थ्य को ऊपर सामर्थ्य पाना है तो हमारे जीवन में क्या आना चाहिए? यीशु अपने चेलों को सामर्थ्य बनाने के लिए 3 आशीषें दी। उसमें नंबर 1 यीशु अपना वचन हमारे अंदर दिया। यीशु अपना वचन हमारे अंदर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु अपना वचन हमारे अंदर दिया। वचन बीज है, वचन बीज है, बीज के अंदर जीवन है। यदि वचन रूपी बीज के अंदर बीज है मतलब जीवन है तो वो बढ़ेंगे। आपकी हृदय एक अच्छे खेती के रूप में है। पिता परमेश्वर का वचन पुत्र ने आपका हृदय में बोया है। यदि आपका हृदय के अंदर वचन है तो आप इन दिनों में बढ़ेंगे। वचन में सामर्थ्य है, वचन में सारे अधिकार है, वचन में सब कुछ है। यीशु अपने चेलों को वचन दिया कि इसलिए आप वचन के प्रचारक बने। चिन्ह और चमत्कार पीछे पीछे आएंगे। हमें आज वर्तमान कलीसिया में एक दुख की बात है, वचन बिल्कुल कम कर रहा है। मैंने अभी पंजाब से पिछले हफ्ते पंजाब में गया था, पाकिस्तान बॉर्डर फिरोजपुर जलालाबाद नाम से जगह में एक कलीसिया में गया था। पिछले संडे आराधना में वहां पर हमने अटेंड की। 10 बजे आराधना शुरू किया, 12 बजे तक 2 घंटे गीत चलते रहा। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये 2 घंटे जो आ रहे वो गीत गाएंगे, वो खत्म करे बोले तू गा ले, वहीं से गाएंगे। वो बंद करेंगे पीछे से बोलेंगे तू गाएंगे। जो गाना बंद होगा पास्टर बोलेगा भाई तू गा ले। बस 2 घंटे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे। हम केरला से एक टीम आ रखा था, उसमें एक प्रमुख दास वहां पर थे, वो मलयालम में प्रचार करेंगे, मुझे ट्रांसलेशन भी करना है। हम 2 लोग 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं। 12 बजे पास्टर जी खड़ा होकर बोल रहे हैं अभी समय बहुत कम है। 12 बजे खड़ा होकर बोल रहे हैं कि हमारा आराधना 12:30 बजे तक है, अब समय बहुत। अब तक क्या कर रहा था तो भाई ये पूछने वाला था क्या करें, तो हमें बुलाया। 12 बजे खड़ा होकर बोले कि समय बहुत कम है, हमें आधा घंटा है। वो मलयालम में प्रचार करेंगे, मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। मतलब संदेश के लिए कितना टाइम मिलेगा? 15 मिनट। 2.5 घंटे के आराधना में इतने कष्ट उड़ाकर वहां पर जाए, 15 मिनट में क्या प्रचार करेंगे? इंट्रोडक्शन बोलेंगे तो 15 मिनट खत्म। 12:30 बजे बस आमे बोल दे, ऑफरिंग उठाए चला गया। जो लोग आया है उनको क्या मिला? उत्तर भारत का एक श्राप, माफी चाहूंगा उस शब्द के लिए, उत्तर भारत के कलीसिया में एक श्राप के जैसे इस दिनों में बीमारी फैल रहा है। वचन प्रचार नहीं कर रहा है, नाच हो रहे, गीत हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वचन की समय काट रहा है। जो मुख्य चीज होना है वो नहीं हो रहा है। आईपीए के प्रभु के दासों, आप वचन के लिए मुख्य स्थान दें।
क्योंकि वचन के द्वारा जीवन, वचन के द्वारा में बदलाहट, वचन के द्वारा सेवकाई, आनंद जीवन के लिए लोगों को तैयार करना है। इसलिए यीशु अपने चेलों के हाथ में, हृदय में क्या दिया है? वचन की सामर्थ्य दिया है, वचन की सामर्थ्य दिया है। अब मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब मेरा ताऊ के लड़का मसीह में आया, मेरे परिवार से। 8वीं में था, 8th क्लास में पढ़ रहा था। वो 6 महीने 1 साल के बाद वो बाइबल कॉलेज चला गया। मैं मेरा ताऊ जी के घर में रहा करता था उस समय पर, इसलिए मेरा नाम से मेरा भाई एक चिट्ठी, मेरे नाम से 1 महीने में एक चिट्ठी लिखता था। उस चिट्ठी के अंदर परमेश्वर के वचन लिखते थे। यीशु जीवित है, यीशु सच्चा परमेश्वर, मलयालम में लेटर लिखता था। 1 महीने में वो एक लेटर। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं BA 3 साल, यानी 8 साल मेरा भाई हर महीने एक लेटर। 8 साल, छोटा समय नहीं, 8 साल लगातार मेरा नाम से, क्योंकि भाई घर पर नहीं, घर से बाहर है, हमारे घर में कोई विश्वासी नहीं, मेरे नाम से लेटर लिखेगा। मैं क्या करेंगे, मेरा लेटर, इसलिए मैं पढ़ूंगा। मुझे पसंद नहीं यीशु को, इसलिए इस पसंद नहीं करता। मैं इस लेटर को फाड़ेंगे, कूड़े में फेंकेंगे। जब लेटर को फाड़ते वक्त मेरा मन में ये विचार है, भाई को जैसे फाड़ रहा है गुस्सा में, उसी सेंस में लेटर फाड़ कर भेजता था। 8 साल निरंतर मेरा भाई मुझे लेटर के द्वारा सुसमाचार शेयर किया। 8 साल के बाद मेरा भाई शादी के लिए गाँव आया, उन्हीं की शादी के लिए जब गाँव आया, भैया का शादी के बाद फर्स्ट संडे भैया और भाभी सुबह चर्च के लिए तैयार हो रहा था। मेरे से पूछा, बिनु तू चर्च आ रहा है? 8 साल में पहली बार मेरा भाई ने मुझसे पूछा कि तू चर्च आ रहा है। मुझे अभी भी पता नहीं हमें कौन सी ताकत ने मुझे हाँ करने का मन कराया। तो मैंने बोला मैं भी आ रहा हूँ। पहली बार भैया और भाभी के साथ हमें चर्च गया था। हमारा कलीसिया में जब पहली बार गया, मुझे कुछ नहीं पता था, पीछे कोने पे बैठा रहा, वहां पर नाच रहे, गा रहे, सब प्रचार हो रहे हैं। लेकिन वापस आते वक्त मुझे लगा कि मेरे हृदय में, कहानी बोलेंगे तो 2-3 घंटे लगेगा, मतलब अनुभव हमें मेरे जीवन में बदलाव आया। उस दिन की आराधना का दौरा नहीं, 8 साल से प्रभु मेरा हृदय के अंदर जो वचन बीज रूबी बीज बो रहा था। नहीं सुना आपने? 8 साल से मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर अपना बीज बो रहा था। एक समय आ गया, वो बीज अंदर काम करना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें हैरानी की एक और अनुभव है। जिस घर में राजस्थान में मेरा भाई रहता था किराए पर, उस घर के एड्रेस है माकन भवन। राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में बांदीकुई नाम से एक तालुक है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में बांदीकुई नाम से एक गांव है। उस बांदीकुई में माकन भवन नाम से एक भवन के अंदर मेरा भाई किराए पर उस समय पर रहकर मुझे लेटर लिखता था। ये लेटर में माकन भवन एड्रेस, हर बार लेटर में वही एड्रेस है। मैं सब कुछ भूल गया था। मैं विश्वास में आने के बाद, सेवकाई में आने के बाद राजस्थान में किसी दोस्त के पास गया था एक बार। आमीन। उन्होंने उन्हीं की दोस्त का चर्च में मुझे लेके गया, चर्च में लेके गया था। वहां पर आराधना के बाद वहां का स्थानीय कलीसिया का पासवान बोला कि मेरे घर में आएंगे, भोजन करेंगे। तो उस घर, पास जी के घर में जैसे मैं पहुंचा, वहां पर लिख रखा है माकन भवन। तो मेरा ये एड्रेस दिमाग में कहीं ना कहीं, ये माकन भवन मेरा दिमाग में कहीं ना कहीं, मैंने इस माकन भवन को, लेकिन पहली बार जा रहे बांदीकुई में, इससे पहले गया नहीं, लेकिन माकन भवन मेरा दिमाग का बत्ती जल गया। मोटू पतली वाली का वो समोसा खाने से जलने वाला, सब कुछ लोगों को समझ आ रहा है, दिमाग का बत्ती जल गया। ये माकन भवन मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा देखा है। मैं वहां पर घुटना टेका, मैं रोने लगा। 8 साल से मेरा भाई वहीं रहकर मुझे उस समय पर लेटर लिखा था। भाई वहां से राजस्थान छोड़ दिया, भाई उस समय पर राजस्थान में नहीं, भाई राजस्थान छोड़ दिया, भाई गांव में सेट हो गया। लेकिन जिस घर में मेरा भाई मेरे लिए घुटना टेकर रोया, कई सालों के बाद मुझे परमेश्वर जरिए बनाकर वहां पहुंचाया। इसलिए पहुंचाया कि जहां तू आंसू बहाया है, उस घर तू एक बार देखे।
जिस घर में मेरे लिए मेरे भाई रोया है, उसी घर के अंदर मुझे मेरा परमेश्वर लेके गया। इसलिए लेके गए कि मेरा विश्वास को पक्का करे। जो वचन बीज है, आपका आंसू उसके लिए पानी के रूप में क्रिया करेंगे। प्यारो आशीषो, आप लोग जो वचन बोल रहा है ये खाली नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी। 8 साल हो, 18 साल हो, लेकिन प्रभु नियुक्त हुए समय पर सचमुच में इसका फल हम देखेंगे। यीशु अपने चेलों को वचन दिया, इसलिए वचन बोने में, वचन प्रचार करने में हम समझौता ना करें, समझौता ना करें। बाकी कलीसिया के अंदर जो भी कम कर सकता है कम करिएगा, लेकिन वचन को छोड़कर और कुछ काम नहीं। हालेलुया। वचन दिया। दूसरा क्या दिया? प्रेरितों के काम पहला थे 4:8 वचन में यीशु ने क्या बोला? जब पवित्र आत्मा उतर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। तुम यहूदिया, शमरिया, यरूशलेम, यहूदिया और शमरिया और पृथ्वी के चौथा मेरा गवाह बने। यानी यीशु ने अपने चेलों को एक वायदा के मुताबिक पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा दिया। हमारे पास पैसा नहीं हो, हमारे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, तो हम सामर्थ्य को ऊपर सामर्थ्य पाएंगे। तीसरा क्या दिया? मत्ती 28 अध्याय का 8 लास्ट पदों में यीशु ने बोला, पृथ्वी और स्वर्ग के सारे अधिकार पिता ने मुझे दिया गया, वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। अधिकार हमारा सेवकाई के लिए या सामर्थ्य को ऊपर सामर्थ्य पाने के लिए 3 चीज काफी है। अंदर वचन है, अभिषेक है, पिता आपको ऊपर उंडेला हुआ अभिषेक है, और अधिकार है, तो आप सामर्थ्य को ऊपर सामर्थ्य पाएंगे। पौलुस जिस दिन तक यीशु उनके साथ मुलाकात नहीं किया तो उस दिन तक उनका सोच ये था, व्यवस्था में ज्ञानी, अच्छे डिग्री, वो सब कुछ समझ रखा था। लेकिन यीशु के साथ जिस दिन मुलाकात हुई, वो अपना आप समझ गया कि मैं कमजोर हूं, मैं नालायक है, मैं कुछ है ही नहीं है। लेकिन उस दिन से प्रभु ने उनका आत्मिक आंख खोलकर उसके अंदर अभिषेक उंडेला, वचन की सामर्थ्य उंडेला, एक नया अधिकार दिया। इसलिए वो सामर्थ्य को ऊपर सामर्थ्य पाया। कितने लोग इस आत्मिक संगति के द्वारा सामर्थ्य को ऊपर सामर्थ्य पाना चाहता है? खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। हम 10 मिनट है, हमें 1:30 बजे तक पास्टर जी ने मुझे समय दिया, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा। 10 मिनट हमारा सामने बाकी है। इस 2 मुख्य बात ध्यान रखिएगा। बरनबास कैसे व्यक्ति था? साइप्रस द्वीप का था, दूसरों की नजर में इतना खास नहीं था, लेकिन उनके ऊपर की विशेष वरदान उन्हें आशीषमय व्यक्ति बनाया। हालेलुया। दूसरों की नजर में आप कोई खास नहीं होगा, शायद घृणा होगा, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप बहुमूल्य व्यक्ति हैं। आमीन। बरनबास के जैसे आप समर्पित करने के लिए तैयार हैं। 9 प्रकार की वरदानों के बारे में हमने सुना, 9 प्रकार की वरदानों के बारे में हमने सुना। कितने लोग अंदर ये चाहते हैं, मुझे वरदानों की जरूरत है, सचमुच में परमेश्वर ये दिनों में उंडे लेंगे। हालेलुया। मैं जब गांव में था, 21 दिन का उपवास प्रार्थना में बैठा था, एक बार नहीं कई बार बैठा, तो 21 दिन का उपवास प्रार्थना में ऐसे खड़े होकर मैं बस शांत तरीके से बस आराधना कर रहा था। मेरा एक अध्यापक मेरे पास आकर सर पे हाथ रखकर भविष्यवाणी की आत्मा में मेरे कान में बोला कि तेरे ऊपर पवित्र आत्मा अपना वचन की प्रकाशन खोला है, तेरा अंदर परमेश्वर वचन की प्रकाशन खोला है। उस दिन से मैं लिटरली महसूस कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन के प्रकाशन प्रभु सामर्थ्य से प्रकट करना शुरू किया। आमीन। आज पवित्र आत्मा आपकी बाहरी अनुभव नहीं, फितर के अनुभवों को देखना चाह रहे हैं। 9 प्रकार के वरदान, ये 9 स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, ये प्रभु आपको दान में देना चाहता है। केवल 9 नहीं, 3 और हमने सीखा। प्रबंध करने का वरदान, उपकार करने का वरदान, हालेलुया, कष्ट सहने का वरदान। कितने लोग चाहेंगे? आज प्रभु कुछ लोगों को अपने वरदानों से भरना चाहता है। गिरे हुओं को खड़ा करने के लिए, टूटे हुओं को बनाने के लिए आपको वरदान की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है। शाऊल सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाया, इसलिए सामर्थ्य बना के उनकी आंखें खुल गया। साथ साथ परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य उनके ऊपर उंडेला, परमेश्वर अपना अभिषेक उनके ऊपर उंडेला है, परमेश्वर हमें अधिकार उनके ऊपर उंडेला है। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मुझे अभिषेक की एक ताजा अनुभव आज चाहिए,
कितने लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मुझे हालेलुया वचन की प्रकाशन की है आशीष चाहिए। आप हमें रोटी 2 मछली का प्रचार निरंतर करने वाला पास्टर ना बने, वो गलत नहीं। पवित्र आत्मा अगुवाई देगा तो कीजिएगा, केवल वाइन तक सीमित न रहे। केवल सुसमाचार का अंदर जो यीशु हो वो यीशु को दूसरों के सामने प्रचार करने वाला पास्टर ना बने, वहीं से बढ़ना जरूरी है। पत्रियों के अंदर यीशु का प्रकाशन गहरा है। वर्तमान कलीसिया 4 सुसमाचार के अंदर जो यीशु है, कौन सी यीशु है? चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला। चंगाई और छुटकारा पक्का है, लेकिन केवल उसी में सीमित ना रहे, उससे बढ़कर मसीह जो शर्त है उस सर तक बढ़ना है। सर तक बढ़ना तो हमें प्रभु की दासों ध्यान दे दीजिएगा, हम पत्रियों के अंदर से गहरी शिक्षा हासिल करनी है। हमें वचन की गहरी शिक्षा कलीसियों को देना है, वहीं तक सीमित नहीं। प्रकाशित वाक्य के अंदर यीशु की प्रकाशन और गहरा है। हमें सुसमाचार शुरुआत है पत्रियों के द्वारा, उस प्रकाशित वाक्य तक हमें यीशु का प्रकाशन की गहराई में हमें कलीसिया को परिपक्व में लाना है, तो आपको वचन की प्रकाशन की जरूरत है। कितने अभिषिक्त दास लोग आज प्रार्थना करेंगे, वचन की नया रेवलेशन की जरूरत है। आमीन। सारे अधिकार परमेश्वर में दिया गया, नए अधिकार के लिए कितने लोग प्रार्थना करेंगे? चंद्रशेना आमीन। आत्मा में प्रार्थना करें।